नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के चौथे क्लास के बारे में, जो कि रहेगा सरलीकरण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बॉड मास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बॉड मास दिख रहा है दोस्तों, यही वो लेटर्स होते हैं जिनसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। और ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, खासकर जैसे शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम होता है, टेट का एग्जाम होता है, इनमें तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है जो कि बॉड मास से रिलेटेड रहता है। और ये जितने भी एग्जाम होंगे भारत में जिसमें मैथ से पूछा जाएगा, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। भले यहाँ पर सबका नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी एग्ज़ाम आपको पता है जहाँ पर मैथ्स पूछा जाता है, क्योंकि सभी आपको पता है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आता है और ये उसका एक पार्ट है। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझेगा ताकि आपको यहाँ से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्नों को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बॉड मास के बारे में कि बॉड मास होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। इन सब चीज़ की जानकारी हम पहले आपको देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा है बॉड मास 6 लीटर है। 6 का सबका अलग अलग अपना अपना कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आपका 20 स्टार्ट होता है ना, 20 जो स्टार्ट होता है ना, तो उसका जो अर्थ होता है इंग्लिश में ब्रैकेट, जिसको हम लोग कोष्टक के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि कोष्टक कितने टाइप के होते हैं। तो कोष्टक यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा आपका रेखा कोष्टक। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहला जो होता है ना वो होता है रेखा कोष्टक, और हमको इसको इसी के क्रम में सॉल्व करना है। तो रेखा कोष्टक क्या होता है, जो आपको बार के रूप में दिखता है ना, वो हमारा होता है रेखा कोष्टक। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर पहला। और यहीं पर जो दूसरा होगा ना, वो हो जाएगा आपका छोटा कोष्टक। ठीक है, क्या हो जाएगा, छोटा कोष्टक। इसको भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा छोटा कोष्टक, जिसको हम लोग किस रूप में देखते हैं, तो कुछ इस रूप में देखते हैं। अगला यहीं पर आपको तीसरा देखने को मिल जाएगा, जो कि है सर्पाकार कोष्टक, जिसको मंझला कोष्टक के नाम से जानते हैं ना। सर्पाकार कोष्टक, इसका जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। और जो चौथा है दोस्तों, और जो आखिरी है जो ब्रैकेट के टाइप्स है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक है, जो एक बॉक्स के रूप में रहता है ना, ये होता है आपका बड़ा कोष्टक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं कोष्टक जो होते हैं। ये होता है बड़ा कोष्टक, फिर उससे मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर रेखा कोष्टक। तो ये बोल सकते हैं आप लोग को फैमिली है जिसमें 3 भाई और 1 बहन है। तो यहाँ पर जो आपका क्रम रहेगा ना, वो किस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रेखा कोष्टक है ना उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। जो इसका क्रम दिख रहा है ना आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी क्रम में हमको इनको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो किस क्रम में आपको समझ आ गया होगा कि ब्रैकेट में क्या क्या होता है। तो इन सब चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। और जो रेखा कोष्टक है ये आप किसी भी संख्या के ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ से नोट्स हम दे सकें। चलिए अगला देखें, यहीं पर क्या है, दूसरे नंबर पर है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, जो कि आपका एक गुणा का ही साइन होता है। ठीक है, गुणा के रूप में ही इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको दिया रहता है ना, जैसे मैं बता दूं 40 का 10%। ठीक है, 40 का 10%। उसके बाद अगर आपको डिवाइड भी दिया रहेगा ना, डिवाइड बाई 20, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस का को सॉल्व करना। और का अर्थ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुणा ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 40 गुणा 10%, फिर डिवाइड का साइन रहेगा, फिर आपको इधर रहेगा 20। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, सिर्फ समझिएगा, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। तो जो कार रहता है ना, उसका अर्थ हम लोग क्या लेते हैं, गुणा से लेकर के चलते हैं। उसके बाद डिवाइड का मतलब तो सभी को पता है क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, तो डिवाइड का जो मतलब होता है ना, वो भाग ही होता है, जो इस प्रकार से रहता है। तो अगर आपको यहाँ पर कोष्टक कोई से भी नहीं दिखाई देता, ठीक है, कोई से भी कोष्टक अगर नहीं है, उसके बाद का वाला भी अगर आपको टर्म वहाँ पर नहीं दिखता, तो आपको क्या करना है, सीधा डिवाइड से स्टार्ट करना है। डिवाइड देखना है कहाँ कहाँ पर आपको भाग का चिन्ह दिया है, फिर उसकी अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना है। अब उसके बाद देखिएगा अगला आपको यहीं पर दिख जाएगा, एम से आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब पता है, जो गुणा रहता है ना सामान्य, वही यहाँ पर है। और उसके बाद है एडिशन, मतलब क्या हो जाएगा, योग। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाव। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार क्या करेंगे, पूरा हम इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे इसको फिर से। तो देखिएगा एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरा, उसके बाद एक क्रम आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं क्रम की बात करूँ तो क्रम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इसका, अगर सॉल्व करने का जो रहेगा। तो सबसे ऊपर में आपका रहेगा ब्रैकेट। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट को एक ही बार लिख देता हूँ, रेखा जो ब्रैकेट है उसको। उसके बाद आपका रहेगा ऑफ वाला टर्म रहेगा, फिर क्या रहेगा, डिवाइड वाला रहेगा, फिर गुणा वाला, फिर
प्लस फिर माइनस। तो ये हमारा क्रम होता है, ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्रम होता है इसको सॉल्व करने का। अगर कोई सा भी प्रश्न दिया जाता है तो आपको इसी रूल को फॉलो करके सॉल्व करना रहता है। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर लगभग 7-8 क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझा या जा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न देख सकते हैं क्या है। 240 भागित 60 प्लस 120 भागित 15 गुणा 3 धन 5 इस प्रकार से दिया है। अब सबसे पहले आपको प्रश्न को फोकस से थोड़ा देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पर आपको क्या क्या साइन देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर तो एक भी आपको ब्रैकेट देखने को नहीं मिलेगा। ब्रैकेट के बाद आपका होता है ऑफ, ठीक है, ऑफ होता है, लेकिन ऑफ भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो क्रम रहेगा ना 2 से तो हट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बी होता है, फिर ओ होता है, फिर डी होता है, फिर एम होता है, फिर ए, और उसके बाद अंतिम में होता है एस। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों तो हमारे पास नहीं है। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, डी से करना है, अर्थात डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। तो आपको देखने को मिल जाएगा भाग, एक तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। ये दो जगह में आपको भाग देखने को मिल जाएगा। दोनों को आप लोग सॉल्व एक साथ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 240 को 60 से डिवाइड करूंगा तो 0 और 0 तो पहले कट जाएगा। अब उसके बाद बचेगा 24, जिसको मेरे को 6 से काटना है। तो कितना हो जाएगा, जब 24 को मैं 6 से काटूंगा तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 4। ये बीच का जो प्लस है ना वो हो जाएगा प्लस। अब इधर देखिए ये क्या है आपका 120 है, ठीक है, और ये क्या है 15 है। तो कितने बार में कटेगा, तो 15 अट्ठे होता है 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8। अब ये गुणा है तो गुणा का गुणा लिख देते हैं, 3 का 3 प्लस 5 का 5। अब इसके बाद हमको करना क्या है, एम अर्थात मल्टीप्लाई को देखना है। तो इन दोनों में है मल्टीप्लाई, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा 24। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 24, फिर ये हो जाएगा आपका 5। तो सबको आप लास्ट में जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 और 24 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 28। 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 33, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं, जिसमें दिए है 18 गुणा 12 धन 16 डिवाइड 8 माइनस 14, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 18 दिया है, गुणा 12 है, प्लस 16 है, डिवाइड 8 है, फिर माइनस का 14 है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तो कोई ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, ठीक है, ना ही आपको का वाला टर्म दिख रहा है। तो ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 गुणा 12 धन कितना हो जाएगा 16 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 2 बार में हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 14। अब इसके बाद हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो 18 का गुणा जब 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाता है 216, ठीक है, प्लस का 2 फिर माइनस का 14। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 218 हो जाएगा। और 218 में जब हम लोग क्या करेंगे, 14 माइनस करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 204, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 204 मिल जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है ना वो क्या है, तो ब्रैकेट वाला प्रश्न है। देख सकते हैं आपको ब्रैकेट के साथ साथ ही आपको बहुत सारा प्लस माइनस के भी साइन देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम लोग बात किए थे बॉड मास में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट होता है ना। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या चेक करते हैं कि सबसे पहले चेक करेंगे इसमें क्या रेखा कोष्ठक है कि नहीं है। तो रेखा कोष्ठक तो नहीं है, लेकिन उसके बाद हमको चेक करना है छोटा कोष्ठक। तो देखो छोटा कोष्ठक कहाँ पर है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा छोटा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। पहला क्रम में क्या करेंगे, तो 5 में हमको 3 घटाना है। तो 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2। मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब गुणा का साइन है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है और ये भी हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये भी हमको 2 मिलेगा। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, माइनस 5, फिर हो जाएगा 2 धन 3, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट है। तो यहाँ देखिएगा 2 माइनस 2 गुणा कितना हो जाएगा, 2 धन 5, फिर एक करली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस का 10, और ये हो जाएगा आपका डिवाइड में 4। कुछ इस प्रकार से पहला लाइन हमको मिलेगा।
अब उसके बाद हमको करना क्या रहता है, जैसे छोटा वाला कोष्टक सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद हमको मंझला कोष्टक या फिर जो करली ब्रैकेट बोलते हैं ना, उसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना रहता है। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा उसको बताते हैं। तो देखो ये वाला पूरा करली ब्रैकेट है ना, यहाँ से यहाँ तक को हमको सॉल्व करना है, लेकिन इसके अंदर भी आपको बॉड मास का जो नियम है ना उसको चेक करके लगाना है। तो यहाँ पर भी देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको ये क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस में है जो 2 है, और जो 5 है वो प्लस में है। तो 5 और 2 हो जाएगा 7, और 7 उसके बाद जो 4 है वो क्या है, माइनस में 4 है ना, माइनस का 4। देखो यहाँ पर साइन जो है माइनस का है 4। तो अगर मैं 7 में 4 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब ये जो समीकरण है ना जो दिया है हमको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 25 माइनस 5, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 धन 3। अब इतने को सॉल्व करने के बाद कितना मिला है, 3 मिला है। तो ये हो जाएगा 3, फिर माइनस का 10 है, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर ये हो जाएगा भागित 4, ये हो गया। अब उसके बाद हमको बड़ा वाला कोष्टक उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें भी बॉड मास का नियम लगाएंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 तिया हो जाएगा 9, और 9 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 11, और 11 में अगर मैं 10 घटाऊँ तो कितना मिलेगा, मेरे को 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5 गुणा 1, फिर ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4। अब देखो पूरी तरह से कोष्टक यहाँ से बाहर हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई से भी कोष्टक नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर जो बॉड मास का नियम है ना वहाँ डी वाले अप्लाई करेंगे, क्योंकि डी वाला हमारे पास यहाँ पर है, देख सकते हैं, अर्थात भाग का साइन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है ना इसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, 1 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर देखना, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 5 गुणा 1/, ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 1/4 हुआ। अब देखो इसको सॉल्व हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 25 को रहने देते हैं पहले। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर चाहो तो इसको लिख सकते हो 0.25, क्योंकि अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 0.25 मिलेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 5 क्या है, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 पहले हो जाएगा, माइनस है तो 4 एकम 4, उसके बाद उसमें कितना बचा है, 1 बचा है। तो 0 करेंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 और 5। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, जब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे ना तो ये हमको मिल जाएगा 23.75। ठीक है, ये देखो दोस्तों अभी जो है ना आपको मैं समझा रहा हूँ तो इतना लेट लग रहा है, लेकिन जब आप लोग इसको एग्ज़ाम में बनाओगे ना तो बिल्कुल भी लेट नहीं लगता, बहुत ही कम समय में बन जाता है। बस आपको जो ना मेथड है वो पता रहना चाहिए कि हमको किसको पहले सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर आया वो आया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ना 23.75 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 253, उसके बाद भाग का साइन है, फिर 11 है का 23 बराबर कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कितना दिया है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, येलो कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 253। ठीक है, अब इसका डिवाइड करना है कितना, 11। अब का दिया है ना तो का मतलब हो जाएगा गुणा, और ये हो जाएगा आपका 23। तो देखो अब गुणा तो हम तो डिवाइड के बाद सॉल्व कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो का वाला टर्म है ना वो ऑफ के लिए था, जो कि बॉड मास में जो सेकंड नंबर में आता है ना वो उसी का है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो कर देते हैं गुणा, कितना हो जाएगा 253, फिर डिवाइड करेंगे कितने से, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तब। तो 11 तिया हो जाएगा हमारे पास 33, हासिल का है 3, और 11 दूनी 22 और 3 25। तो ये हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम सेम संख्या है, घटाना है तो कट जाएगा, अर्थात डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दिए है 27 गुणा 4 माइनस 13 गुणा 6/25 भागित 5 गुणा 2, ये दिए हमको बताना है। इसके बाद इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पर निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप देखो डिवाइड दिया है ना, तो सबसे पहले ऊपर को अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे को अलग सॉल्व करेंगे, जितना भी आएगा ना उसको फिर लास्ट में हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे 27 से गुणा करेंगे 4 से। अब 27 का गुणा जब 4 से करेंगे तो कितना होता है, 27 दूनी हो जाएगा 54, और 54 को डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 108। ठीक है, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, बीच का माइनस है। अब 13 छक्का कितना होता है, 13 छक्का होता है 78। ठीक है, कितना होता है 78 होता है। फिर जो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया है ना बटे, उसको लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, भाग का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है ना 25 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा। उसके बाद गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 2, ये हो जाएगा 5 गुणा 2। ठीक है, 2 को ठीक से लिख देते हैं, वो 2। अब क्या करेंगे, हमको जो 78 को ना घटाना पड़ेगा 108 से, तो कितना हो जाएगा, 8 8 का हो जाएगा 0। अब उसके बाद देख सकते हैं, अगर मैं 100 में 70 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा। ठीक है, कितना मिलता है, मतलब टोटल 30 मिलता है ना। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 और 2 है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। अब 0 और 0 कटेगा तो टोटल कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा वहाँ पर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है 3। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं, अर्थात जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, वो स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा वो पीडीएफ के रूप में। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि टेलीग्राम चैनल है, और जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग वहाँ पर जा करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक बॉडमास का नियम लगाना है और उसको हमको बताना है सरलीकृत रूप क्या होगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ये हमको बताना है सॉल्व करने के बाद। तो अगर आप लोग प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो प्रश्न है वो कैसा है, तो कोष्टक के ऊपर आधारित, अर्थात यहाँ पर आपको चारों प्रकार के कोष्टक देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बाकी साइन की, तो यहाँ पर सिर्फ एक साइन आपको देखने को मिल रहा है, वो भी क्या है, माइनस वाला। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रूफ है ना, वो किसका है, आप फिर बोल सकते हो जो महत्वपूर्ण रोल है ना, वो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको रेखा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 4.3 में 2 घटाऊँ तो मेरे को क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा 2.3 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 2.3। तो इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले कितना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.7 हो जाएगा, माइनस 7.6, फिर माइनस, फिर करली ब्रैकेट हो जाएगा 6.5, फिर माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.4, ये कितना मिलेगा, माइनस। जब मैं 4.3 में 2 घटाता हूँ तो मेरे को मिलेगा 2.3। ठीक है, अब देखो जैसा जैसा आप वहाँ पर ब्रैकेट लगा ना, वैसे ही लगा देते हैं, ये हुआ। अब एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब हमको क्या करना है, दूसरे नंबर पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 5.4 है, और ये क्या है, 2.3 है। तो फिर ये हमको कितना मिलेगा, जब 5.4 में मैं 2.3 माइनस करूँगा तो मेरे को मिलेगा 3.1। ठीक है, ये कितना मिलेगा, 3.1। तो यहाँ भी लिख लेते हैं 8.7, फिर माइनस है, माइनस को एक बार अच्छे से बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, फिर क्या है, बड़ा वाला कोष्टक है 7.6, फिर करली ब्रैकेट 6.5, माइनस। देखो टोटल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इतने को, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 3.1। ठीक है, अब करली ब्रैकेट बचा है, और जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो, अब क्या करेंगे, इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तीसरे नंबर पर। तो देखो 6.5 में मैं 3.1 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, तो जितना मिलेगा उतने को लिख देते हैं। ये हो जाएगा 8.7 माइनस, ये हो जाएगा आपका 7.6, फिर यहाँ पर माइनस है ना, ये वाला माइनस रहेगा, ये हो जाएगा माइनस। तो कितना हो जाएगा, 5 में अगर 1 घटाऊंगा तो मिलेगा 4 दशमलव दशमलव, इधर 6 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3.4 मिला। एक ही कोष्टक बचा है बड़ा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 8.7 है। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो बीच का माइनस लिख लेते हैं। अगर 6 में 4 जाएगा तो बचेगा 2, दशमलव का दशमलव, अगर 7 में 3 जाएगा तो बचेगा 4। अब देखो कितना हुआ, तो 8.7 में हमको घटाना है 4.2, तो ये हो जाएगा आपको इधर का 5 मिलेगा, फिर लास्ट में क्या मिलेगा, 8 में 4 जाएगा तो 4 मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या मिलेगा, 4.5, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
और अंतिम में जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न है जिसको आपको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। दिया है 778 का 69% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 600। तो यहाँ पर क्या आएगा ना, ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है। तो देखो इसको कैसे बनाना है। तो का मतलब सबको पता है, गुणा होता है। जो 69% है उसका मतलब क्या हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको 1% दिया है तो इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है। वैसे ही अगर 5% दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 5/100। इसको आप लोग बाद में और लिख सकते हो 1/20। वैसे ही अगर आपको 69% दिया है ना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होगा 69/100। तो ये क्या हो जाएगा, का की जगह आपको गुणा करना है और बाकी इसका मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है। और इसका जो आंसर है ना, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आज का अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।